आज अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने वाला सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे घर के बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अपने मन के भीतर बैठा है, तो क्या तुम इस बात पर विश्वास करोगे? अगर मैं कहूं कि लाखों लोग हर सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, मुस्कुराते हैं, सोशल मीडिया पर खुश दिखाई देते हैं, लेकिन रात को तकिए पर सिर रखते ही भीतर से टूट जाते हैं, तो क्या तुम्हें लगेगा कि यह बात तुम्हारे बारे में भी हो सकती है? और अगर मैं कहूं कि इस टूटन का उत्तर हजारों साल पहले श्री कृष्ण ने दे दिया था, लेकिन आज का इंसान उस उत्तर को पढ़ता तो है, जीता नहीं, तो क्या तुम इस पूरे वाक्य को अंत तक सुनोगे? क्योंकि अगले कुछ पलों में जो तुम सुनने वाले हो वह केवल एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं है, यह शायद तुम्हारे अपने जीवन का आईना बन जाए। और यदि तुम अंत तक रुके तो संभव है कि आज के बाद तुम अपने दुख को पहले जैसी नजर से कभी ना देखो। उस सुबह उसकी आंख हमेशा की तरह अलार्म की आवाज से खुली, लेकिन आज भी उसके भीतर कोई उत्साह नहीं था। कमरे की दीवारें वहीं थीं, छत वहीं थी, खिड़की से आती धूप भी वहीं थी, फिर भी सब कुछ बदला बदला लगता था। वह कुछ देर तक बिस्तर पर बैठा रहा। सामने दीवार पर टंगी घड़ी लगातार चल रही थी, मानो उसे याद दिला रही हो कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन उसके भीतर समय जैसे कई महीनों से ठहर गया था। वह धीरे धीरे उठा, आईने के सामने जाकर खड़ा हुआ। सामने जो चेहरा दिखाई दे रहा था उसे देखकर एक पल के लिए वह खुद ही रुक गया। कुछ साल पहले इसी चेहरे पर सपने थे, आत्मविश्वास था, आंखों में चमक थी। आज वही आंखें थकी हुई थी, मुस्कान जैसे कहीं रास्ते में खो गई थी। उसने बहुत धीरे से खुद से पूछा, क्या यही वह जीवन था जिसके लिए मैं इतना भाग रहा था? कोई उत्तर नहीं मिला। मोबाइल पर एक के बाद एक संदेश आ रहे थे, किसी की सफलता की तस्वीर, किसी की नई कार, किसी की विदेश यात्रा, किसी की पदोन्नति। उसने स्क्रीन बंद कर दी। उसे पहली बार लगा कि जितना अधिक वह दूसरों का जीवन देखता है उतना ही अपने जीवन से असंतुष्ट होता जाता है। क्या सचमुच उसकी जिंदगी इतनी बुरी थी, या उसका मन उसे बार बार यह विश्वास दिला रहा था कि वह पीछे रह गया है? यही प्रश्न उसके भीतर पूरे दिन घूमता रहा। कार्यालय पहुंचने तक उसने कई बार मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन भीतर की थकान चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई हंस रहा था, कोई फोन पर बात कर रहा था, कोई भविष्य की योजनाएं बना रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह उस भीड़ का हिस्सा होकर भी अकेला है। दोपहर के समय वह कुछ देर के लिए अपनी कुर्सी से उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। नीचे सड़क पर हजारों लोग भाग रहे थे, हर किसी को कहीं पहुंचना था। अचानक उसके मन में एक विचार आया, अगर मंजिल तक पहुंचकर भी मन खाली रह जाए तो इतनी दौड़ का क्या अर्थ है? यह विचार उसे अंदर तक हिला गया। शाम को घर लौटते समय उसने रास्ते में एक छोटे से मंदिर के सामने कुछ लोगों को भजन गाते देखा। पहले वह बिना रुके निकल जाता था, लेकिन आज उसके कदम अपने आप रुक गए। वह कुछ देर वहीं खड़ा रहा। भजन की आवाज बहुत ऊंची नहीं थी, लेकिन उसके भीतर उतर रही थी। वहां बैठे एक वृद्ध धीरे धीरे भगवत गीता का एक श्लोक समझा रहे थे। वे कह रहे थे, मनुष्य का दुख बाहर की घटनाओं से कम और उन घटनाओं के प्रति अपने मन की प्रतिक्रिया से अधिक पैदा होता है। बस इतना सुनना था कि युवक के भीतर कुछ कांप गया। उसे लगा जैसे यह बात उसी के लिए कही गई हो। वह चुपचाप बैठ गया। वृद्ध ने आगे कहा, यदि मन तुम्हारा स्वामी बन गया तो संसार का कोई सुख तुम्हें शांति नहीं दे सकता, लेकिन यदि मन तुम्हारा सेवक बन गया तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी तुम्हें तोड़ नहीं सकती। युवक पहली बार इतने ध्यान से किसी को सुन रहा था। उसे लगा जैसे वर्षों से उसके भीतर जमा धूल धीरे धीरे हटने लगी हो। भजन समाप्त हुआ, लोग जाने लगे, लेकिन वह वहीं बैठा रहा। वृद्ध उसके पास आए और मुस्कुराकर बोले, बेटा, मन बहुत भारी लग रहा है। युवक ने बिना कुछ कहे केवल सिर झुका दिया। वृद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब मनुष्य बोल नहीं पाता तब उसकी आंखें बोल देती हैं। यह सुनते ही उसकी आंखें भर आईं। कई महीनों से उसने किसी के सामने अपने मन की बात नहीं कही थी। वह केवल इतना बोल पाया, मैं थक गया हूं। वृद्ध ने उससे कोई लंबा उपदेश नहीं दिया। उन्होंने केवल पूछा, क्या तुमने कभी भगवत गीता को उत्तर खोजने के लिए पढ़ा है, या केवल धार्मिक पुस्तक समझकर अलमारी में रखा है? युवक चुप हो गया। सच यही था, उसके घर में गीता थी, लेकिन उसने कभी उसे अपने जीवन से जोड़कर नहीं पढ़ा था। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब जीवन का कुरुक्षेत्र सामने खड़ा हो जाए तभी गीता का अर्थ समझ आता है। अर्जुन केवल युद्ध भूमि में नहीं खड़ा था,
वह अपने मन के सबसे बड़े संघर्ष के सामने खड़ा था और आज का हर इंसान भी उसी संघर्ष से गुजर रहा है। ये शब्द उसके भीतर गूंजते रहे। उस रात वह घर लौटा। बहुत दिनों बाद उसने टीवी नहीं चलाया, मोबाइल भी एक तरफ रख दिया। वह अलमारी के पास गया, धीरे से भगवत गीता निकाली। उसने उसके ऊपर जमी धूल साफ की। पुस्तक को अपने हाथों में लेकर वह कुछ क्षण तक उसे देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से कोई उसका इंतजार कर रहा था। उसने पहला पन्ना खोला। उसकी नजर जिस भाव पर जाकर रुकी, उसने उसके मन में हलचल मचा दी। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। वह उस एक वाक्य को बार बार पढ़ने लगा। फिर अचानक उसने अपने पूरे जीवन के बारे में सोचना शुरू किया। क्या वह कभी केवल कर्म कर पाया था? नहीं, हर काम के पीछे परिणाम का डर था। अगर असफल हुआ तो? अगर लोग क्या कहेंगे? अगर सम्मान चला गया तो? अगर पैसा कम हुआ तो? अगर मैं पीछे रह गया तो? उसे पहली बार समझ आया कि वह काम कम और चिंता ज्यादा करता था। उस रात उसने पहली बार दिल से प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण, अगर सच में आपकी शिक्षाएं आज भी जीवित हैं तो मुझे रास्ता दिखाइए। मैं अब केवल सफल नहीं बनना चाहता, मैं भीतर से शांत होना चाहता हूं। प्रार्थना पूरी हुई। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसी सन्नाटे में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके भीतर कोई बहुत धीरे से कह रहा हो, यात्रा अभी शुरू हुई है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही दिन उसके जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसकी वर्षों पुरानी सोच को तोड़ देगी। उसे पहली बार यह तय करना होगा कि वह अपने डर की सुनता है या श्री कृष्ण की शिक्षा की, और वही निर्णय उसके पूरे भविष्य की दिशा बदलने वाला था। सुबह की पहली किरण कमरे में फैली, लेकिन इस बार उसकी आंख खुलते ही सबसे पहले मोबाइल की स्क्रीन नहीं बल्कि मेज पर रखी भगवत गीता दिखाई दी। उसने कुछ क्षण तक उसे देखा। उसे ऐसा लगा जैसे कल रात की प्रार्थना अभी भी कमरे में गूंज रही हो। उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसी शांति के साथ एक अनजाना भय भी था, क्योंकि जब कोई इंसान बदलने का निर्णय लेता है तो सबसे पहले उसकी परीक्षा शुरू होती है। वह धीरे धीरे उठा, स्नान किया और बिना किसी जल्दबाजी के गीता खोली। आज उसकी दृष्टि एक ऐसे भाव पर जाकर ठहर गई जिसने उसके मन को भीतर तक छू लिया। जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र है, और जिसने मन को हारने दिया उसके लिए वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। वह कुछ देर तक उसी पंक्ति को देखता रहा। फिर उसने आईने में अपनी ओर देखा और मन ही मन कहा, तो मेरा सबसे बड़ा संघर्ष दुनिया से नहीं, अपने ही मन से है। यह सोचकर वह कार्यालय के लिए निकल पड़ा। रास्ते में पहले की तरह ट्रैफिक था, लोग जल्दी में थे, हर किसी को कहीं पहुंचना था। लेकिन आज वह पहली बार भागती हुई दुनिया को देख रहा था। उसमें बह नहीं रहा था। तभी उसका मोबाइल बजा। कार्यालय से संदेश था, आज सुबह सभी कर्मचारियों की अनिवार्य बैठक है, समय पर पहुंचे। उसने संदेश पढ़ा और आगे बढ़ गया। कार्यालय पहुंचते ही उसे वातावरण कुछ अलग लगा। लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे, कुछ चेहरों पर तनाव था, कुछ लोग असामान्य रूप से शांत थे। बैठक शुरू हुई। वरिष्ठ अधिकारी ने गंभीर आवाज में कहा, कंपनी आर्थिक दबाव से गुजर रही है, आने वाले दिनों में कुछ कठिन निर्णय लेने पड़ सकते हैं। बस इतना सुनना था कि पूरे कमरे का माहौल बदल गया। हर किसी के मन में एक ही प्रश्न उठने लगा, कहीं मेरी नौकरी तो नहीं जाएगी? युवक ने महसूस किया कि उसके भीतर भी वही डर उठ रहा है। दिल की धड़कन तेज हो गई, हाथ ठंडे पड़ने लगे। मन तुरंत भविष्य की कल्पनाएं बनाने लगा। अगर नौकरी चली गई तो घर कैसे चलेगा? लोग क्या कहेंगे? मैं क्या करूंगा? लेकिन तभी उसे सुबह पढ़ा हुआ गीता का भाव याद आया, मन मित्र भी बन सकता है और शत्रु भी। उसने धीरे से गहरी सांस ली। पहली बार उसने अपने मन से कहा, अभी कुछ हुआ ही नहीं है और तुमने मुझे पहले ही डरा दिया। यह उसके जीवन का नया अनुभव था। पहले वह मन की हर बात को सच मान लेता था। आज पहली बार उसने अपने मन से प्रश्न किया। बैठक समाप्त हुई। लोग बाहर निकलते ही तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कह रहा था, अब तो सब खत्म हो जाएगा। कोई बोला, मैं दूसरी नौकरी ढूंढना शुरू कर देता हूं। कोई भविष्य की चिंता में डूब गया। युवक भी परेशान था, लेकिन उसने निर्णय लिया कि वह अफवाहों में नहीं बहेगा। शाम तक उसने अपना काम पहले की तरह पूरी ईमानदारी से किया। घर लौटते समय उसके भीतर हल्की सी संतुष्टि थी। कम से कम आज उसने डर को अपने निर्णयों का मालिक नहीं बनने दिया। लेकिन परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई। अगली सुबह जैसे ही वह कार्यालय पहुंचा, उसे वरिष्ठ अधिकारी ने अपने कमरे में बुला लिया।
उसका दिल फिर तेजी से धड़कने लगा। कमरे का दरवाजा बंद हुआ। मेज पर कुछ कागज रखे थे। अधिकारी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हमें एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। युवक चुप रहा। अधिकारी ने आगे कहा, कंपनी के एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में बड़ी गलती हुई है और प्रारंभिक रिपोर्ट में तुम्हारा नाम सामने आया है। उसके पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। वह कुछ क्षण तक कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर उसने शांत स्वर में कहा, सर, मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की। अधिकारी ने उत्तर दिया, हमें अभी पूरी जांच करनी होगी। तब तक तुमसे कुछ जिम्मेदारियां वापस ली जा रही हैं। बस इतना सुनते ही उसके भीतर महीनों पहले वाला डर फिर जाग उठा। उसे लगा जैसे सारी मेहनत, सारी ईमानदारी और सारी पहचान एक ही पल में बिखरने लगी हो। वह कमरे से बाहर निकला। सहकर्मियों की नजरें उसकी ओर थीं। कुछ लोग सहानुभूति से देख रहे थे, कुछ लोग संदेह से, कुछ लोग चुप थे। उसे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया अचानक बदल गई हो। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन भीतर से वह टूट रहा था। शाम को वह सीधे घर नहीं गया। वह उसी मंदिर के बाहर जाकर बैठ गया जहां पिछली शाम वह वृद्ध से मिला था। आज वहां भीड़ कम थी। वृद्ध ने उसे देखते ही समझ लिया कि उसके भीतर फिर कोई तूफान उठ खड़ा हुआ है। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा? इस बार युवक ने सब कुछ बता दिया। बोलते बोलते उसकी आवाज भर्रा गई। उसने अंत में केवल इतना कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वृद्ध कुछ देर तक शांत रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, अगर अर्जुन ने युद्ध शुरू होने से पहले ही हार मान ली होती तो क्या वह कभी श्री कृष्ण की शिक्षा को समझ पाता? युवक चुप हो गया। वृद्ध बोले, कई बार भगवान समस्या इसलिए नहीं हटाते क्योंकि उसी युवक चुप हो गया। वृद्ध बोले, कई बार भगवान समस्या इसलिए नहीं हटाते क्योंकि उसी समस्या के भीतर वह मनुष्य को नया बना रहे होते हैं। यह शब्द सुनकर उसकी आंखें भर आईं। उसने पूछा, लेकिन दर्द क्यों होता है? वृद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि जो टूटता नहीं वह बदलता भी नहीं। यह वाक्य उसके हृदय में उतर गया। वह देर तक वहीं बैठा रहा। रात को घर लौटकर उसने फिर गीता खोली, लेकिन इस बार वह उत्तर खोजने के लिए नहीं, शक्ति मांगने के लिए बैठा था। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे श्री कृष्ण, यदि यह परीक्षा है तो मुझे इससे भागने मत दीजिए। मुझे ऐसा साहस दीजिए कि मैं सत्य पर स्थिर रह सकूं, चाहे पूरी दुनिया मेरे विरुद्ध क्यों ना खड़ी हो जाए। उसे नहीं पता था कि उसकी यह प्रार्थना बहुत जल्द सुनी जाने वाली है, लेकिन जिस तरह वह सुनाई जाएगी उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि अगले ही दिन उसके सामने एक ऐसा व्यक्ति आने वाला था जिस पर वह सबसे अधिक भरोसा करता था, और उसी व्यक्ति के एक निर्णय से उसके जीवन की दिशा अचानक बदलने वाली थी। उस रात प्रार्थना करने के बाद भी उसकी आंखों में देर तक नींद नहीं आई। कमरे में गहरा सन्नाटा था, लेकिन उसके भीतर अनगिनत आवाजें उठ रही थीं। कभी उसे लगता कि सब ठीक हो जाएगा, तो अगले ही पल मन कहता, अगर सब खत्म हो गया तो? वह करवट बदलता रहा। तभी उसे श्री कृष्ण का वह भाव याद आया कि मनुष्य का मन चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे स्थिर किया जा सकता है। उसने गहरी सांस ली और अपने मन से कहा, मैं हर डर को सच नहीं मानूंगा। बहुत दिनों बाद वह इसी विश्वास के साथ सो पाया। अगली सुबह जब वह कार्यालय पहुंचा तो वातावरण पहले से भी अधिक भारी था। लोग उसे देखकर धीमे स्वर में बातें करने लगे। कुछ लोग ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे वह दोषी हो, कुछ लोग नजरें चुरा रहे थे। उसे पहली बार समझ आया कि दुनिया अक्सर सच्चाई आने से पहले ही निर्णय सुना देती है। वह अपनी सीट पर बैठा ही था कि वही सहकर्मी जिस पर उसे सबसे अधिक भरोसा था उसके पास आया। चेहरे पर बनावटी चिंता थी। उसने धीरे से कहा, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन शायद इस बार तुम्हारे लिए बचना मुश्किल होगा। युवक ने उसकी ओर देखा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उसने इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, ऊपर तक बात पहुंच चुकी है। अगर तुम अभी अपनी गलती मान लो तो शायद मामला यहीं खत्म हो जाए। युवक एक पल के लिए चुप रह गया। उसने शांत स्वर में कहा, लेकिन मैंने कोई गलती की ही नहीं। सामने वाला बोला, सच और झूठ से ज्यादा जरूरी है कि मामला शांत हो जाए। कभी कभी परिस्थितियों के सामने झुक जाना ही समझदारी होती है। ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह लगे। जिस व्यक्ति पर उसने वर्षों भरोसा किया था, आज वही उसे झूठ स्वीकार करने की सलाह दे रहा था। वह बिना कुछ बोले वहां से उठ गया।
उसका मन बुरी तरह विचलित हो चुका था। पूरा दिन वह एक ही प्रश्न से जूझता रहा, क्या सच बोलने का कोई लाभ है अगर दुनिया सुनना ही ना चाहे? शाम को वह फिर मंदिर के बाहर जाकर बैठ गया। आज वृद्ध वहां पहले से बैठे थे। उन्होंने युवक के चेहरे की ओर देखा और बिना कुछ पूछे बोले, आज तुम्हें लोगों ने नहीं, तुम्हारी उम्मीदों ने चोट पहुंचाई है। युवक ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। वह बोला, मैंने हमेशा सबका भला चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वृद्ध मुस्कुराए। उन्होंने जमीन पर पड़ा एक सूखा पत्ता उठाया, फिर बोले, बेटा, इस पत्ते को देखो। जब तक यह पेड़ से जुड़ा था, हरा था। जैसे ही जड़ से संबंध टूटा, यह सूख गया। युवक ध्यान से सुन रहा था। वृद्ध ने आगे कहा, मनुष्य भी यही भूल करता है। वह अपनी खुशी लोगों से जोड़ देता है, अपनी पहचान नौकरी से जोड़ देता है, अपना सम्मान दुनिया की राय से जोड़ देता है। फिर जब इनमें से कोई एक चीज छिन जाती है तो उसे लगता है कि उसका पूरा जीवन खत्म हो गया। युवक के भीतर जैसे कोई पर्दा हटने लगा। सचमुच वह वर्षों से अपनी जड़ों को भूल चुका था। उसने कभी अपने मन को श्री कृष्ण से जोड़ने की कोशिश ही नहीं की। वह केवल संसार से जुड़ता गया और संसार बदलता रहा। वृद्ध ने पूछा, अगर आज तुम्हारी नौकरी चली जाए तो क्या तुम समाप्त हो जाओगे? युवक ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। काफी देर बाद बोला, नहीं, शायद नहीं। वृद्ध मुस्कुराए। यही समझना शुरू कर दिया है तो समझो गीता तुम्हारे भीतर उतरने लगी है। उस रात युवक घर लौटा। उसने पहली बार अपने जीवन की सारी उपलब्धियों की सूची बनाई, फिर दूसरी सूची बनाई उन सभी चीजों की जो उसने खो दी थी। कुछ देर बाद उसने दोनों कागज फाड़ दिए। वह मुस्कुरा दिया। उसे महसूस हुआ कि उसकी असली पहचान न पहली सूची में थी न दूसरी में। उसकी असली पहचान तो उसके चरित्र में थी, उसकी सच्चाई में थी, उसके कर्मों में थी। अगले दिन जांच समिति ने उसे फिर बुलाया। कमरे में कई अधिकारी बैठे थे। मेज पर फाइलें रखी थीं। एक अधिकारी ने गंभीर स्वर में कहा, हमें कुछ नए दस्तावेज मिले हैं। युवक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दस्तावेज उसके सामने रखे गए। उसने देखा, कुछ ईमेल ऐसे थे जिनसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गलती वास्तव में उसी से हुई थी। वह हैरान रह गया। उसे तुरंत समझ में आ गया कि किसी ने सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ की है, लेकिन कैसे और क्यों? उसने अधिकारियों से कहा, यह दस्तावेज अधूरे हैं, पूरी सच्चाई इनमें नहीं है। अधिकारियों ने कहा, अगर तुम्हारे पास कोई प्रमाण है तो प्रस्तुत करो। उसके पास कुछ भी नहीं था। कमरे से बाहर निकलते समय पहली बार उसे लगा कि सच बोलना पर्याप्त नहीं होता। कभी कभी सच के पास प्रमाण भी होने चाहिए। वह सीढ़ियों से नीचे उतर ही रहा था कि पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। वह मुड़ा। सामने वही सहकर्मी खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी बनावटी सहानुभूति नहीं थी। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वह तेजी से उसके पास आया और बहुत धीमी आवाज में बोला, आज रात मुझसे मिलना? युवक ने पूछा, क्यों? उसने चारों ओर देखा, फिर फुसफुसाते हुए कहा, क्योंकि जो सच तुम खोज रहे हो वह फाइलों में नहीं है, और अगर मैंने आज भी चुप्पी रखी तो शायद बहुत देर हो जाएगी। यह कहकर वह बिना पीछे देखे तेजी से वहां से चला गया। युवक वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे। उसे महसूस हो रहा था कि अब तक जो कुछ उसने देखा वह पूरी सच्चाई नहीं थी, लेकिन आज रात जो सामने आने वाला था वह केवल उसकी नौकरी का सच नहीं खोलेगा, वह यह भी बताएगा कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर के शत्रुओं से नहीं बल्कि लोभ, भय और स्वार्थ से कैसे होता है। और उसी रात उसे यह निर्णय लेना होगा कि वह क्रोध को चुनेगा या श्री कृष्ण की उस शिक्षा को जो इंसान को भीतर से विजयी बनाती है। रात धीरे धीरे गहराने लगी। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं, लेकिन उसे लग रहा था जैसे समय ठहर गया हो। वह बार बार मोबाइल की स्क्रीन देखता, फिर खिड़की से बाहर झांकता। मन में एक ही प्रश्न घूम रहा था, आखिर ऐसा कौन सा सच है जिसे सुनने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। उसने खुद को शांत करने के लिए भगवत गीता खोली। आज उसकी दृष्टि उस भाव पर ठहरी कि जो व्यक्ति भय और क्रोध से मुक्त होकर सत्य पर स्थिर रहता है वही वास्तविक बुद्धिमान है। उसने पुस्तक बंद कर दी। मन ही मन बोला, हे श्री कृष्ण, अगर आज कोई कठिन सत्य सामने आए
तो मुझे उसे स्वीकार करने का साहस दीजिए। समय पूरा हुआ, वह तय स्थान पर पहुंचा। शहर की भीड़ से थोड़ा दूर एक पुराना सा पार्क था। रात होने के कारण वहां बहुत कम लोग थे। हल्की हवा चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं और दूर कहीं मंदिर की घंटी की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ मिनट बाद वही सहकर्मी वहां पहुंचा। आज उसके चेहरे पर वह आत्मविश्वास नहीं था जो हमेशा रहता था। वह लगातार इधर उधर देख रहा था, जैसे उसे डर हो कि कोई उन्हें देख न ले। कुछ क्षण दोनों चुप रहे, फिर उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। युवक कुछ नहीं बोला, वह केवल उसकी आंखों में देखता रहा। सहकर्मी की आवाज भर्रा गई, जिस गलती के लिए तुम्हें दोषी ठहराया गया वह तुम्हारी नहीं थी। युवक की सांस जैसे एक पल के लिए रुक गई। वह आगे बोला, ऊपर से दबाव था, किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना जरूरी था। अगर मैं तुम्हारा नाम नहीं देता तो मेरी नौकरी चली जाती। ये शब्द सुनते ही युवक के भीतर जैसे वर्षों का दर्द एक साथ जाग उठा। उसे अपनी हर बेइज्जती याद आने लगी, लोगों की बदलती नजरें, परिवार की चिंता, रातों की बेचैनी, अपनी सच्चाई साबित न कर पाने की पीड़ा, सब कुछ एक साथ उसके सामने खड़ा था। उसकी मुट्ठियां अपने आप भींच गईं। मन चीख कर बोला, यही वह इंसान है जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की। क्रोध उसके भीतर आग की तरह फैलने लगा, लेकिन उसी क्षण उसे श्री कृष्ण का संदेश याद आया। क्रोध से विवेक नष्ट होता है, और विवेक नष्ट हो जाए तो मनुष्य अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचाने लगता है। उसने गहरी सांस ली। बहुत कठिन था, इतना कठिन कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ पल बाद उसने केवल एक प्रश्न पूछा, क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई? सहकर्मी की आंखें भर आईं। वह बोला, हर दिन मैं चैन से सो नहीं पाया। बाहर से मैं नौकरी करता रहा, लेकिन भीतर से हर दिन हारता रहा। युवक पहली बार समझ रहा था कि गलत कर्म का बोझ केवल पीड़ित ही नहीं उठाता, कई बार अपराध करने वाला भी अपने ही विवेक से हार जाता है। सहकर्मी ने कांपते हुए हाथों से अपने बैग से एक लिफाफा निकाला। उसने कहा, इसमें वे सब प्रमाण हैं जो साबित करेंगे कि तुम निर्दोष हो। युवक ने लिफाफा लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने खोलकर देखा। अंदर ईमेल, दस्तावेज और कुछ ऐसे रिकॉर्ड थे जिन्हें देखकर साफ समझ में आ रहा था कि पूरी योजना पहले से बनाई गई थी। उसकी आंखें नम हो गईं। अब उसके पास सत्य था। अब वह सबके सामने अपनी बेगुनाही साबित कर सकता था। लेकिन उसी क्षण उसके मन में एक और विचार उठा, अगर मैं यह सब सामने रखूंगा तो केवल मेरी बेगुनाही साबित नहीं होगी, कई लोगों की नौकरी भी जा सकती है। फिर मन बोला, जाने दो, उन्होंने तुम्हारे बारे में कब सोचा था? यही वह क्षण था जहां गीता की शिक्षा केवल पढ़ने की नहीं, जीने की थी। उसने आंखें बंद की। उसे कुरुक्षेत्र याद आया। अर्जुन भी अपने ही लोगों के सामने खड़ा था। वहां भी निर्णय कठिन था, यहां भी। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। उसने सहकर्मी से पूछा, अगर मैं तुम्हें माफ कर दूं तो क्या तुम सच का साथ दोगे? सहकर्मी तुरंत बोला, हां, चाहे मुझे अपनी नौकरी ही क्यों ना खोनी पड़े। उसकी आवाज में पहली बार सच्चा पश्चाताप दिखाई दे रहा था। युवक ने महसूस किया कि श्री कृष्ण की एक और शिक्षा उसके सामने जीवित हो गई है। मनुष्य गिर सकता है, लेकिन यदि उसके भीतर पश्चाताप जाग जाए और वह सत्य की ओर लौट आए तो परिवर्तन संभव है। वह धीरे धीरे मुस्कुराया, लेकिन उसने तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया। उसने कहा, मैं तुम्हें आज कोई उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा निर्णय क्रोध से नहीं, धर्म से निकले। यह सुनकर सहकर्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। घर लौटते समय युवक का मन पहले से भी अधिक शांत था। अजीब बात थी, सत्य सामने आ चुका था, फिर भी उसके भीतर बदले की आग नहीं थी। उसे केवल एक ही बात बार बार याद आ रही थी, धर्म वही है जिसमें सत्य भी हो और करुणा भी। उस रात उसने फिर श्री कृष्ण के सामने सिर झुका दिया। हे प्रभु, मुझे ऐसा निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए जिससे केवल मैं नहीं, मेरा चरित्र भी जीत जाए। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि अगली सुबह जो होने वाला है वह उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि अब उसके सामने दो रास्ते खुलने वाले थे। पहला रास्ता,
अपने सम्मान की लड़ाई, दूसरा रास्ता अपने चरित्र की रक्षा, और जो निर्णय वह लेने वाला था वही यह तय करेगा कि उसने भगवत गीता को केवल पढ़ा है या वास्तव में श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार दिया है। सुबह का सूरज पहले की तरह ही उगा था, लेकिन उसके भीतर एक नया सवेरा जन्म ले चुका था। रात भर वह सो तो गया था, पर गहरी नींद नहीं आई। हर थोड़ी देर में उसकी आंख खुल जाती और मेज पर रखा वह लिफाफा उसकी नजर के सामने आ जाता। उस लिफाफे में केवल कुछ कागज नहीं थे, उसमें उसकी बेगुनाही का प्रमाण था, उसका खोया हुआ सम्मान था, उसके साथ हुए अन्याय का सच था। लेकिन उसी के साथ उसमें एक ऐसा निर्णय भी छिपा था जो उसके पूरे जीवन की दिशा तय करने वाला था। वह बिस्तर से उठा, खिड़की खोली। बाहर हल्की हवा चल रही थी, पेड़ों की शाखाओं पर बैठे पक्षी चहचहा रहे थे। प्रकृति में कहीं कोई बेचैनी नहीं थी, बेचैनी केवल उसके भीतर थी। उसने दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और बहुत धीमे स्वर में कहा, हे प्रभु, आज मुझे जीत नहीं चाहिए, आज मुझे सही निर्णय चाहिए। क्योंकि कई बार जीत भी इंसान को हरा देती है और कई बार हार भी उसे जीवन का सबसे बड़ा विजेता बना देती है। इतना कहकर उसने भगवत गीता खोली। आज उसकी दृष्टि जिस भाव पर जाकर रुकी, उसने उसके मन की उलझन को जैसे सीधे संबोधित कर दिया। जो व्यक्ति राग और द्वेष से ऊपर उठकर धर्म के अनुसार कर्म करता है, वही वास्तविक योगी है। उसने पुस्तक बंद कर दी। उसके भीतर जैसे एक प्रकाश जल उठा। उसे समझ आने लगा कि यह निर्णय केवल उसके बारे में नहीं है, यह निर्णय उसके चरित्र के बारे में है। अगर वह केवल क्रोध में आकर सब कुछ कर देगा तो शायद कानून उसका साथ दे देगा, लोग उसकी प्रशंसा भी करेंगे, लेकिन क्या उसका मन शांत रहेगा? और अगर वह सत्य छिपा देगा तो क्या यह धर्म होगा? वह गहरे विचार में डूब गया। कुछ देर बाद उसने निर्णय लिया, वह सत्य को सामने रखेगा, लेकिन किसी को अपमानित करने या बदला लेने के लिए नहीं, सिर्फ इसीलिए कि भविष्य में किसी और निर्दोष के साथ ऐसा अन्याय ना हो। यही श्री कृष्ण का मार्ग था, यही धर्म था। वह लिफाफा लेकर कार्यालय पहुंचा। आज उसके कदम पहले की तरह भारी नहीं थे, उनमें एक अजीब सी स्थिरता थी। कार्यालय के गलियारों से गुजरते हुए उसे वही लोग दिखाई दिए जो कुछ दिन पहले उसे संदेह की नजरों से देख रहे थे। लेकिन आज उसने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे पहली बार समझ में आया था कि जब मनुष्य का विवेक जाग जाता है, तब लोगों की राय का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। बैठक शुरू हुई। सभी अधिकारी उपस्थित थे। कमरे में गंभीर वातावरण था। युवक ने बिना किसी गुस्से के वह लिफाफा मेज पर रख दिया। उसने शांत स्वर में कहा, मैं केवल इतना चाहता हूं कि पूरी सच्चाई देखी जाए, उसके बाद जो निर्णय उचित लगे वही किया जाए। कमरे में सन्नाटा छा गया। दस्तावेज एक एक करके देखे जाने लगे। जैसे जैसे अधिकारी उन्हें पढ़ते गए, उनके चेहरों के भाव बदलते गए। कुछ देर बाद मुख्य अधिकारी ने गहरी सांस ली। उन्होंने युवक की ओर देखा। उनकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। कमरे में बैठे सभी लोग चुप थे। युवक भी चुप था। उसे आश्चर्य हुआ कि जिस क्षण का वह महीनों से इंतजार कर रहा था, उस क्षण उसके भीतर कोई उत्साह नहीं था, न कोई अहंकार, न कोई बदले की भावना, सिर्फ शांति। अधिकारी ने आगे कहा, हम तुम्हारा सम्मान वापस करेंगे, जांच दोबारा होगी और जिसने भी यह सब किया है उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई होगी। युवक ने केवल सिर झुका दिया। बैठक समाप्त होने लगी। तभी मुख्य अधिकारी ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ उसके बाद भी तुमने यहां आकर शांतिपूर्वक सत्य रखा। तुम चाहते तो बहुत हंगामा कर सकते थे, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? युवक कुछ क्षण चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, क्योंकि मैंने श्री कृष्ण से एक बात सीखी है, क्रोध निर्णय को धुंधला कर देता है, लेकिन धर्म उसे स्पष्ट कर देता है। मैं न्याय चाहता था, प्रतिशोध नहीं। पूरा कमरा शांत हो गया। उसके शब्द किसी आरोप की तरह नहीं, बल्कि एक सत्य की तरह गूंज रहे थे। कार्यालय से बाहर निकलते समय उसे लगा जैसे उसके कंधों से वर्षों का बोझ उतर गया हो। लेकिन उसी समय उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या आप वही हैं जिनके बारे में आज पूरी कंपनी में चर्चा हो रही है? वह थोड़ा चौंका। जी, आप कौन बोल रहे हैं? सामने से उत्तर आया, हम एक संस्था से बोल रहे हैं।
हमें आपके बारे में कुछ बातें पता चली हैं। हम आपसे मिलना चाहते हैं। हमारे पास आपके लिए एक ऐसा प्रस्ताव है जो शायद आपके जीवन की दिशा बदल दे। युवक कुछ पल तक चुप रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब इतनी जल्दी कैसे बदल रहा है। कल तक जो इंसान अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ था, आज उसके सामने नए रास्ते खुलने लगे थे। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह नया अवसर केवल नौकरी या सम्मान से जुड़ा नहीं होगा। यह उससे कहीं बड़ा होने वाला था, क्योंकि अब श्री कृष्ण उसके जीवन को केवल बदल नहीं रहे थे, वे उसके माध्यम से दूसरे लोगों का जीवन भी बदलने की तैयारी कर रहे थे। और जब वह उस संस्था में पहुंचेगा तो वहां एक ऐसा दृश्य उसका इंतजार कर रहा होगा जो उसे उसकी अपनी पुरानी टूटन की याद दिला देगा। वहीं उसे समझ आएगा कि परमात्मा कभी किसी को केवल उसके लिए नहीं संवारते। जिसे वे उठाते हैं उसे एक दिन किसी और को उठाने के लिए भी तैयार करते हैं। कुछ दिनों बाद वह उस संस्था के कार्यालय के बाहर खड़ा था। सामने एक साधारण सी इमारत थी, न कोई बड़ी चमक, न कोई भव्यता, लेकिन न जाने क्यों उसके मन में एक अलग ही शांति थी। उसने गहरी सांस ली और भीतर प्रवेश किया। रिसेप्शन पर बैठे व्यक्ति ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया और कहा, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। वह धीरे धीरे अंदर पहुंचा। एक कमरे में कुछ लोग बैठे थे। उनके चेहरों पर अपनापन था। उनमें से एक वरिष्ठ व्यक्ति खड़े हुए और बोले, हमने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन हमें आपकी सफलता ने प्रभावित नहीं किया, हमें आपके निर्णय ने प्रभावित किया। युवक ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। वरिष्ठ व्यक्ति आगे बोले, आज की दुनिया में लोग जीतना चाहते हैं, आपने सही रहना चुना, यही सबसे बड़ी बात है। युवक चुपचाप सुनता रहा। उन्होंने आगे कहा, हम ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जो जीवन की कठिनाइयों से टूट चुके हैं। बेरोजगारी, असफलता, तनाव, आत्मविश्वास की कमी, रिश्तों का दर्द, हम उन्हें फिर से खड़ा होने में मदद करते हैं। हमें लगता है कि आपका अनुभव उनके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। यह सुनकर उसके मन में कई भाव एक साथ उठे। कुछ महीने पहले तक वह स्वयं सहारे की तलाश में था। आज कोई उससे कह रहा था कि वह किसी और का सहारा बन सकता है। उसे लगा जैसे श्री कृष्ण बहुत धीरे धीरे उसके जीवन का उद्देश्य उसके सामने खोल रहे हैं। उसने विनम्रता से कहा, अगर मेरे अनुभव से किसी एक व्यक्ति का भी भला हो सके तो मैं अवश्य प्रयास करूंगा। कुछ दिनों बाद उसका पहला संवाद रखा गया। कमरे में लगभग 30 लोग बैठे थे। कोई विद्यार्थी था, कोई नौकरी की तलाश में था, कोई व्यवसाय में नुकसान झेल चुका था, कोई अपने परिवार की समस्याओं से टूटा हुआ था। वह मंच पर पहुंचा। कुछ क्षण तक उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने केवल सबके चेहरों की ओर देखा। उसे लगा जैसे वह अपने ही अतीत को अलग अलग चेहरों में देख रहा हो। फिर उसने धीरे से बोलना शुरू किया, कुछ महीने पहले अगर कोई मुझसे कहता कि एक दिन मैं यहां खड़ा होकर आप सबसे बात करूंगा तो मैं शायद विश्वास नहीं करता, क्योंकि उस समय मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। पूरा कमरा शांत था। वह आगे बोला, मैंने भी वही गलतियां की जो आज हम में से बहुत लोग करते हैं। मैंने अपनी पहचान नौकरी में खोजी, मैंने अपनी खुशी लोगों की प्रशंसा में खोजी, मैंने अपनी शांति भविष्य की सफलता में खोजी, और हर बार मैं भीतर से और खाली होता गया। कई लोगों की आंखें उसकी ओर टिक गईं। वह आगे बोला, फिर एक दिन मैंने भगवत गीता पढ़नी शुरू की। पहले मुझे लगता था कि यह केवल धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि यह तो मनुष्य के मन को समझने का मार्ग है। उसने कुछ पल रुककर सबकी ओर देखा। श्री कृष्ण ने मुझे सबसे पहले यह नहीं सिखाया कि दुनिया को कैसे बदलना है, उन्होंने मुझे सिखाया कि अपने मन को कैसे संभालना है। कमरे में बैठे लोग पूरी तल्लीनता से सुन रहे थे। तभी पीछे बैठा एक युवक अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, अगर मन बार बार कहे कि अब कुछ नहीं बचा, तब क्या करें? कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। यह वही प्रश्न था जो कभी उसने स्वयं अपने आप से पूछा था। वह धीरे धीरे मंच से नीचे उतरा। उस युवक के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जब मन कहे कि सब खत्म हो गया है, तब उसी समय श्री कृष्ण की बात याद करना। मन हमेशा सत्य नहीं बोलता, कई बार वह केवल तुम्हारे डर की आवाज दोहराता है। युवक रोने लगा। उसने कहा, मैं हर जगह असफल हुआ हूं। वह मुस्कुराया, मैं भी हुआ था। मुझे लगता है कि मुझ में कोई योग्यता नहीं है। वह बोला, मुझे भी ऐसा ही लगता था। मुझे डर लगता है कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे।
उसने उत्तर दिया, मुझे भी लगता था। फिर उसने बहुत शांत स्वर में कहा, लेकिन एक दिन मैंने समझा कि जब तक मैं अपने बारे में फैसला लोगों की राय से करूंगा, तब तक कभी शांति नहीं मिलेगी। जिस दिन मैंने अपने कर्म पर ध्यान देना शुरू किया और परिणाम श्री कृष्ण पर छोड़ दिया, उसी दिन मेरे भीतर का बोझ हल्का होने लगा। कमरे में बैठे कई लोगों की आंखें नम हो चुकी थीं। उसने आगे कहा, आज अगर तुम टूटे हुए हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया है। कई बार बीज भी मिट्टी के नीचे दबता है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि वह खत्म हो गया, लेकिन उसी दबाव के भीतर से नया जीवन जन्म लेता है। यह सुनते ही पूरा वातावरण बदल गया। लोगों के चेहरों पर आशा की झलक दिखाई देने लगी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कई लोग उससे मिलने आए। किसी ने कहा, आज पहली बार लगा कि मैं अकेला नहीं हूं। किसी ने कहा, आज समझ आया कि असफलता अंत नहीं होती। किसी ने कहा, मैं आज घर जाकर पहली बार भगवद गीता पढ़ूंगा। ये शब्द सुनकर उसकी आंखें भर आईं। उसे याद आया, कुछ महीने पहले वह भी बिल्कुल ऐसा ही एक व्यक्ति था जो उत्तर खोज रहा था। आज वही उत्तर किसी और तक पहुंच रहे थे। घर लौटते समय उसने आकाश की ओर देखा। उसने मन ही मन कहा, हे श्री कृष्ण, अब समझ आया कि आपने मुझे उस कठिन रास्ते से क्यों गुजारा। अगर मैं स्वयं न टूटता तो टूटे हुए लोगों का दर्द कभी समझ ही नहीं पाता। उसी समय उसका मोबाइल फिर बजा। इस बार संदेश छोटा था, लेकिन उसे पढ़ते ही उसके कदम रुक गए। संदेश में केवल एक पंक्ति लिखी थी, जिस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ सबसे बड़ा अन्याय किया था वह अस्पताल में है और तुमसे अंतिम बार मिलना चाहता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह जाएगा? क्या वह उस व्यक्ति से मिलेगा? और अगर मिलेगा तो क्या उसके भीतर सचमुच पूरी तरह क्षमा आ चुकी है, या कहीं बहुत गहराई में अब भी कोई अधूरा घाव बाकी है? उसे समझ आ गया, उसकी सबसे अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। संदेश पढ़ते ही उसके कदम जैसे जमीन में थम गए। कुछ क्षण पहले तक उसका मन उन लोगों की मुस्कान से भरा हुआ था जिन्हें उसने आशा दी थी, लेकिन अब उसी मन में एक पुराना घाव फिर से खुलने लगा था। उसने मोबाइल की स्क्रीन दोबारा देखी। शब्द वही थे, जिस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ सबसे बड़ा अन्याय किया था वह अस्पताल में है और तुमसे अंतिम बार मिलना चाहता है। उसने मोबाइल बंद कर दिया। मन के भीतर फिर दो आवाजें उठी। पहली आवाज बोली, मत जाओ, जब तुम टूट रहे थे तब उसे तुम्हारी याद नहीं आई, अब उसे अपने कर्मों का फल मिलने दो। दूसरी आवाज बहुत शांत थी, अगर श्री कृष्ण ने तुम्हें क्षमा का मार्ग दिखाया है तो क्या यह केवल सुनने के लिए था? वह वहीं एक बेंच पर बैठ गया, आंखें बंद कर ली। उसे वह दिन याद आया जब उसी व्यक्ति के कारण उसकी नौकरी चली गई थी। परिवार की चिंता, रातों की बेचैनी, लोगों की बातें, अपना सम्मान खो देने का दर्द, सब कुछ एक एक करके सामने आने लगा। उसने महसूस किया कि समय घावों को पूरी तरह नहीं मिटाता, समय केवल उन्हें शांत कर देता है। लेकिन जब वही परिस्थिति दोबारा सामने आती है तो मन फिर उसी मोड़ पर लौट जाता है। उसने धीरे से अपने आप से कहा, हे श्री कृष्ण, आज मैं अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा देने जा रहा हूं। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो सत्य से पीछे न हटे और करुणा से भी दूर न जाए। कुछ देर बाद उसने अस्पताल जाने का निर्णय लिया। अस्पताल का वातावरण हमेशा की तरह शांत था। गलियारों में हल्की दवाइयों की गंध थी। कुछ लोग अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। कुछ डॉक्टर तेजी से इधर उधर जा रहे थे। वह धीरे धीरे उस कमरे के सामने पहुंचा जिसका नंबर संदेश में लिखा था। उसका हाथ दरवाजे पर रुका। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। कुछ पल बाद उसने दरवाजा खोला। कमरे में वही व्यक्ति बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन यह वही इंसान नहीं था जिसे वह पहले जानता था। चेहरा कमजोर हो चुका था, आंखों की चमक बुझ गई थी। जिस अहंकार ने कभी उसे गलत निर्णय लेने पर मजबूर किया था, उसका कहीं नामो निशान नहीं था। उसने युवक को देखा, आंखों में आंसू आ गए। वह उठने की कोशिश करने लगा। युवक तुरंत आगे बढ़ा और बोला, नहीं, आप लेटे रहिए। कुछ क्षण तक दोनों के बीच गहरा मौन रहा। फिर उस व्यक्ति ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं हर दिन सोचता था कि अगर मुझे एक अवसर और मिले तो मैं तुमसे माफी जरूर मांगूंगा। युवक चुपचाप सुनता रहा। उसने आगे कहा, मैंने अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ अन्याय किया। उस दिन मुझे लगा था कि मैं अपनी नौकरी बचा रहा हूं, लेकिन सच यह है कि उसी दिन
मैंने अपना चैन खो दिया था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तुम्हें शायद पता नहीं, जिस दिन सच्चाई सामने आई उसी दिन से मैं भीतर ही भीतर टूट गया था। युवक के मन में फिर पुरानी यादें जागी, लेकिन इस बार उनमें पहले जैसा क्रोध नहीं था। उसे सामने एक टूटा हुआ इंसान दिखाई दे रहा था। उसे श्री कृष्ण का वह भाव याद आया जो मनुष्य अपने अहंकार को छोड़ देता है और अपने दोषों को स्वीकार कर लेता है, उसके भीतर परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने कांपते हुए हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। यह वही क्षण था जिसका सामना करने से उसका मन कई महीनों से डर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की। उसे अपना पुराना रूप याद आया। अगर यह मुलाकात कुछ महीने पहले हुई होती तो शायद वह क्षमा नहीं कर पाता, लेकिन आज उसके भीतर श्री कृष्ण की शिक्षा केवल शब्द नहीं रह गई थी, वह उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। उसने धीरे से उस व्यक्ति का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और बहुत शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन मैंने अपने मन से नफरत का बोझ उतार दिया था। यह सुनते ही उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति दिखाई दी जो शायद वर्षों से कहीं खो गई थी। युवक ने महसूस किया कि क्षमा का सबसे बड़ा लाभ सामने वाले को नहीं, स्वयं को मिलता है, क्योंकि क्षमा करते ही मन उन जंजीरों से मुक्त हो जाता है जिन्हें वह वर्षों तक ढोता रहता है। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, तुम जीत गए? युवक ने सिर हिलाया। नहीं, मैं नहीं जीता। अगर कोई जीता है तो श्री कृष्ण की शिक्षा जीती है। कमरे में बैठे सभी लोग कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। वह धीरे धीरे बाहर निकल आया। अस्पताल के बाहर शाम ढल रही थी। सूरज क्षितिज के पीछे जा रहा था। उसने आकाश की ओर देखा। आज उसे पहली बार लगा कि उसके भीतर का कुरुक्षेत्र सचमुच शांत हो गया है। अब न कोई बदले की आग थी, न कोई शिकायत, न कोई बोझ, केवल कृतज्ञता। उसे महसूस हुआ कि श्री कृष्ण ने उससे उसका दुहक नहीं छीना था। उन्होंने उसे इतना विशाल बना दिया था कि वह अपने दुहक से ऊपर उठ सका। लेकिन जैसे ही वह अस्पताल की सीढ़ियां उतरकर बाहर आया, उसका मोबाइल फिर बजा। स्क्रीन पर एक नया संदेश था। उसने संदेश खोला। उसमें लिखा था, कल आपको राज्य स्तर के एक विशेष कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। विषय है आज के जीवन में श्री कृष्ण की शिक्षाओं का महत्व। हजारों लोग आपकी बात सुनने आएंगे। उसने संदेश पढ़ा और कुछ पल तक आकाश की ओर देखता रहा। उसे समझ आ गया, अब तक श्री कृष्ण उसकी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन कल उसे उन शिक्षाओं का सार हजारों लोगों तक पहुंचाना होगा। और वही दिन उसके जीवन की सबसे बड़ी यात्रा का अंतिम पड़ाव बनने वाला था, जहां केवल उसका जीवन नहीं बल्कि सुनने वाले अनगिनत लोगों का दृष्टिकोण भी बदल सकता था। उस रात वह बहुत देर तक सो नहीं पाया। खिड़की के बाहर चांद अपनी शांत रोशनी बिखेर रहा था, लेकिन उसके भीतर विचारों का एक अथाह सागर उमड़ रहा था। कल तक वह एक ऐसा इंसान था जो अपनी परेशानियों का उत्तर खोज रहा था। आज उसे हजारों लोगों के सामने खड़े होकर वही उत्तर बांटना था। उसने धीरे से भगवत गीता को अपने हाथों में उठाया। उसके पन्नों को स्पर्श करते हुए उसे लगा जैसे यह केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन के हर अंधेरे मोड़ पर जलने वाला दीपक है। उसने मन ही मन श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, कल मेरे शब्द नहीं, आपकी शिक्षा लोगों के हृदय तक पहुंचे। यदि किसी का मन टूटा हो तो उसे आशा मिले। यदि कोई अहंकार में जी रहा हो तो उसे विनम्रता मिले। यदि कोई भय में जी रहा हो तो उसे साहस मिले। सुबह का सूरज जैसे किसी नए अध्याय का संकेत लेकर उगा। कार्यक्रम का विशाल सभागार लोगों से भरा हुआ था। हर आयु के लोग वहां उपस्थित थे। विद्यार्थी, नौकरी करने वाले, व्यापारी, बुजुर्ग, गृहिणियां। हर चेहरे पर अलग अलग प्रश्न लिखे हुए थे। कोई सफलता चाहता था, कोई शांति, कोई उत्तर, तो कोई केवल इतना चाहता था कि उसके भीतर की बेचैनी समाप्त हो जाए। जब उसका नाम पुकारा गया तो वह धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा। कुछ महीने पहले तक भीड़ के सामने खड़े होने की कल्पना से ही उसका मन कांप जाता था, लेकिन आज उसके कदमों में घबराहट नहीं थी, क्योंकि अब वह अपने बारे में बोलने नहीं आया था। वह श्री कृष्ण की शिक्षाओं के बारे में बोलने आया था। उसने मंच पर पहुंचकर कुछ क्षण मौन रखा। पूरा सभागार शांत हो गया। फिर उसने बोलना शुरू किया, आज मैं आपको कोई नई बात नहीं बताने आया हूं। मैं केवल आपको वह याद दिलाने आया हूं जिसे हम सब जानते हैं।
लेकिन जीना भूल गए हैं। लोग पूरी एकाग्रता से सुनने लगे। वह बोला, मैंने जीवन में एक बात बहुत देर से सीखी। हम में से अधिकांश लोग सुख की तलाश में पूरी दुनिया घूम लेते हैं, लेकिन अपने मन के भीतर झांकना भूल जाते हैं। हम अपने घर को सजाने में वर्षों लगा देते हैं, लेकिन अपने चरित्र को संवारने के लिए कुछ पल भी नहीं निकालते। उसने थोड़ी देर रुककर चारों ओर देखा। जब मेरी नौकरी जाने वाली थी, तब मुझे लगा मेरा जीवन समाप्त हो गया है। जब लोगों ने मुझ पर विश्वास करना छोड़ दिया, तब मुझे लगा मैं अकेला हूं। जब मेरे साथ अन्याय हुआ, तब मुझे लगा कि अब केवल बदला ही समाधान है। सभागार में गहरा मौन था। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, लेकिन उसी समय श्री कृष्ण ने मुझे सिखाया कि सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, अपने मन पर होती है। उसने आगे कहा, आज का मनुष्य बाहर से बहुत व्यस्त है, लेकिन भीतर से बहुत थका हुआ है। उसके पास साधन है, लेकिन संतोष नहीं। उसके पास जानकारी है, लेकिन दिशा नहीं। उसके पास लोग हैं, लेकिन अपनापन नहीं। कई लोगों की आंखें नम हो चुकी थीं। वह आगे बोला, अगर आज श्री कृष्ण हमारे सामने खड़े होकर एक ही प्रश्न पूछें, तुमने जीवन भर क्या कमाया, तो शायद हम अपने घर, अपनी नौकरी, अपने बैंक खाते और अपनी उपलब्धियों की सूची बताने लगेंगे। लेकिन मुझे लगता है वे एक और प्रश्न पूछेंगे, तुमने अपने मन को कितना जीता, तुमने कितनों को आशा दी, तुमने कितनी बार सत्य का साथ दिया जब झूठ आसान था। ये शब्द पूरे सभागार में गूंज उठे। उसने अपने जीवन की घटनाओं का संक्षेप में उल्लेख किया। कैसे उसने भय देखा, कैसे उसने अपमान सहा, कैसे उसने विश्वासघात सहा, कैसे उसने क्षमा करना सीखा और कैसे उसी पीड़ा ने उसे दूसरों के लिए आशा का माध्यम बना दिया। फिर उसने कहा, आज मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि श्री कृष्ण ने मेरी परिस्थितियां तुरंत नहीं बदली। पहले उन्होंने मुझे बदला, और जब मैं बदल गया, तब मुझे लगा कि दुनिया भी बदलने लगी है। कुछ क्षण के लिए पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा, लेकिन उसने हाथ जोड़कर सबको शांत होने का संकेत दिया। फिर बहुत धीमे स्वर में बोला, अगर आप सचमुच श्री कृष्ण का सम्मान करना चाहते हैं, तो केवल जन्माष्टमी पर दीपक मत जलाइए, अपने भीतर भी एक दीपक जलाइए। क्रोध आए तो धैर्य चुनिए, लालच आए तो संतोष चुनिए, झूठ आसान लगे तो सत्य चुनिए, निराशा घेर ले तो गीता का एक श्लोक पढ़िए और अपने कर्म पर लौट आइए। उसकी आंखें भी नम हो गई थीं। याद रखिए, जीवन में हर किसी का कुरुक्षेत्र अलग होता है। किसी का युद्ध गरीबी से है, किसी का बीमारी से, किसी का अकेलेपन से, किसी का असफलता से, किसी का अपने ही मन से। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश सबके लिए एक ही है, डरो मत, धर्म पर स्थिर रहो, कर्म करते रहो। समय बदलता है और जो सत्य पर चलता है उसका मार्ग अंततः प्रकाश की ओर ही जाता है। उसने गहरी सांस ली। अब उसकी आवाज में एक अलग ही आत्मविश्वास था। अगर आज इस सभा में एक भी ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसे लगता है कि उसका जीवन समाप्त हो गया है, तो मैं उससे कहना चाहता हूं, अभी नहीं, यह अंत नहीं है। शायद यही वह मोड़ है जहां से श्री कृष्ण तुम्हें एक नया जीवन देना शुरू कर रहे हैं। हार मत मानो, अपने कर्म को मत छोड़ो, अपने विश्वास को मत छोड़ो, क्योंकि अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सूर्योदय को कोई नहीं रोक सकता। पूरे सभागार में सन्नाटा था। कई लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे महसूस हुआ कि आज उसकी यात्रा पूरी हो गई। जिस उत्तर की तलाश में वह कभी भटक रहा था, आज वही उत्तर अनगिनत हृदयों तक पहुंच चुका था। उसने मंच से उतरने से पहले दोनों हाथ जोड़कर कहा, यदि आज के इस वाक्य ने आपके मन को छुआ है, यदि आपको लगा कि श्री कृष्ण की शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर सकती हैं, तो इस संदेश को अपने परिवार, अपने मित्रों और उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जिन्हें आज आशा की सबसे अधिक आवश्यकता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही प्रेरणादायक एवं जीवन बदलने वाले संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। उसने अंत में आंखें बंद की और प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण, हमारे मन को सही और गलत का विवेक दीजिए, हमारे कर्मों में निष्ठा दीजिए, कठिन समय में धैर्य दीजिए, सफलता में विनम्रता दीजिए और ऐसा हृदय दीजिए जो किसी के लिए आशा, प्रेम और प्रकाश का कारण बन सके। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।